हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे सीएमओ पोस्ट के बारे में। सीएमओ कौन होता है, और अगर आपने नाम सुना है सीएमओ का नाम, वैसे आप सभी ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनको हम इस वीडियो में सीएमओ का फुल फॉर्म बताएंगे, सीएमओ की पोस्ट कहां पर होती है ये भी बताएंगे। साथ में आपको सीएमओ बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको सीएमओ पोस्ट से जुड़ी हुई दी जाएगी। बेसिकली यहाँ पर सीएमओ पोस्ट यानी जो सीएमओ है, इसका फुल फॉर्म को लेकर के काफी कैंडिडेट के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि इसके दो फुल फॉर्म होते हैं। तो हम इसके फुल फॉर्म भी देखेंगे, दोनों फुल फॉर्म देखेंगे, और दोनों फुल फॉर्म के आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो सीएमओ की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो नगर पालिका में सीएमओ की जो पोस्ट होती है उस पर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और पोस्ट होती है सीएमओ की। सिर्फ मैं फुल फॉर्म आपको दोनों बताऊंगी, फिर बाद में हम जो फुल डिटेल देखेंगे वो नगर पालिका सीएमओ पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो अगर आप नगर पालिका में सीएमओ पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म देखेंगे। तो सीएमओ के दो फुल फॉर्म होते हैं। एक तो होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जिसको हिंदी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिंदी में कहते हैं। ये दो फुल फॉर्म होते हैं सीएमओ के। एंड सीएमओ को लेकर के यही कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है कि सीएमओ की जब वैकेंसीज आती हैं तो कंफ्यूजन। तो देखिए, एक सीएमओ जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये मेडिकल फील्ड से है। एक चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये नगर पालिका में, नगर निगम में ये पोस्ट होती है। ओके, तो अभी हम जो बात करेंगे वो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर की बात करेंगे। तो अगर आप चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो नगर पालिका या नगर निगम में रहती है। अब ये जो नगर पालिका है ये एक प्रशासनिक यूनिट है, प्रशासनिक इकाई होती है, और इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसी को हम सीएमओ कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के जो के कार्यों के अंतर्गत ही जो नगर परिषद है या नगर पालिका परिषद को नियंत्रित करना होता है, ये सारे काम उन्हीं के अंडर में होते हैं। ठीक है। तो सीएमओ अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आप साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से, किसी भी साइड से आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली हुई है तो भी आप यहाँ पर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बन सकते हैं। बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीए जो भी आपने किया हुआ है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो आप ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट पर भर्ती ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो मिनिमम आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, 20 to 21 ईयर। ठीक है। एंड अगर आप 20 से 21 साल के हैं कैंडिडेट तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अपर एज लिमिट डिपेंड करेगा स्टेट पर, क्योंकि ये जो भर्ती रिलीज होती है ये स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन, आप सभी जानते हैं नगर पालिका की पोस्ट है तो ये स्टेट लेवल पर आती है, सेंट्रल लेवल पर ये भर्ती नहीं होती है। अब स्टेट लेवल पर जब भर्ती आती है तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि कितनी एज क्राइटेरिया रहती है, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा यानी सीएमओ पोस्ट पर भर्ती होने के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा वो एग्जाम है स्टेट पीएससी, लोक सेवा आयोग। अब ये स्टेट जो पीएससी, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीएससी, यूपी से हैं तो यूपी पीएससी, सीजी से हैं तो सीजी पीएससी, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट की लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अब ये जो लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन होता है ये अलग अलग स्टेट में एज क्राइटेरिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल से भर्ती होती है अगर, तो 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आप अपने स्टेट में लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको आपके स्टेट की लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी,
पीएससी एग्जामिनेशन आपको देना होगा अगर आप सीएमओ पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं। इस तरह से आप नगर पालिका में सीएमओ की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपने स्टेट की लोक सेवा आयोग का एग्जाम देंगे, उसमें वैकेंसी आती है सीएमओ पोस्ट के लिए। उसके लिए आप एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही रहती है। दैट्स इट। आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेजेस का, वो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ये तीनों क्लियर कर लेते हैं देन आप पोस्ट प्रेफरेंस में आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर सीएमओ पोस्ट पर आप कैसे बन सकते हैं, भर्ती आप कैसे ले सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट में दी है, क्योंकि इसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न या सिलेबस वगैरह नहीं बताया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आपको सीएमओ पोस्ट के लिए या लोक सेवा आयोग की, बेसिकली यहाँ पर लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। फिर भी अगर आप अपने स्टेट के लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे आपके स्टेट लोक सेवा आयोग के मेंशन करके या शो करके कि आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट का लोक सेवा आयोग का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।